क्या आप जानते हैं कि जो लोग यूरोप में जाते हैं वहाँ जाके इनको किस किस्म की जॉब्स मिलती है? जल्दी से आपको बताएंगे कि यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में जो ज़्यादातर पाकिस्तानी कम्युनिटी है जिनके पास पेपर्स नहीं होते वो क्या काम करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फ़्रांस की। तो फ्रांस में जब आदमी जाता है, नया जाता है और उसके पास पेपर्स भी नहीं होते, तो सबसे पहले जो उसको जॉब मिलती है ना, वो मिलती है बिल्डिंग लाइन में। वो खा आप बिल्डिंग में बिजली का काम सीखना है, या नीचे फ़र्श डालने का काम सीखना है, या फिर उसको रंग करने का काम सीखना है। ये मेन 3 काम है जो कि पाकिस्तानी जो नौजवान हैं किसी तरीके से जो फ्रांस जाते हैं उनको मिलती है। अब उसकी तनख्वाह कितनी है? उसकी तनख्वाह जनाब होती है आपको 30 से 35 यूरो एक दिन की, और बाज़ जो है ना वो 40 से 45 यूरो भी देते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका ठेकेदार जो है वो कितना आपके साथ ताउन कर रहा है, ये उसकी स्वाबदीद पे होता है। तो ऐसे लोग भी हैं जो 30 से स्टार्ट किया था जिन्होंने, या 35 यूरो से स्टार्ट किया था, और 8 घंटे का काम होता है। सुबह 8 बजे से लेके आपने 5 बजे तक काम करना होता है, और 1 घंटे की उसमें ब्रेक होती है, खाना पीना उसमें आप कर सकते हैं। इसकी रूटीन क्या होती है मैं इटली के बारे से भी बताता हूँ। पहले थोड़ा सा मैं फ्रांस को फिनिश कर लूँ, फिर उसके बाद जर्मनी के बारे से भी बताऊँगा, पुर्तगाल के बारे से भी बताऊँगा। उसके बाद क्या है कि जो फ्रांस में आप रहते हैं सिंगल, ऑफ कोर्स शेयरिंग में रहते हैं, 150 से 200 पर हेड महीने का आपने किराया देना होता है। यूरो की बात कर रहा हूँ। और खाने का भी जो है ना वो 150 तक आपका खर्चा हो जाता है, ठीक है। तो 300 तकरीबन आपका खाने पीने का हो जाता है, लेकिन आपने जो ट्रांसपोर्ट है उसका देना है, उसके 50-60 लाख अलग होते हैं, ठीक है। अब फ्रांस में अगर बात की जाए तो पेपरों की, तो आप असाइलम करते हैं वहाँ पे जाके। असाइलम करने के बाद ये है कि वो यकीनन मोस्टली रिजेक्ट ही होते हैं, ठीक है जी। बहुत शाज़ नादर को केस होता है जिसमें वो अप्रूव करते हैं, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाता है। तो ज़्यादातर मजदूरी है। यूरोप के मुल्कों में जो डंकी लगा के जाते हैं मजदूरी है। मजदूरी कर सकते हैं यूरोप चले जाएं, जैसे भी है। नहीं कर सकते तो वहाँ ना जाएं। अगर आप स्टडी पे जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब लेने में बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि आपको ज़बान नहीं आती होगी, ठीक है। रदर दैन कि आप दूसरे जो 5 बड़े मुल्क हैं इंग्लिश कंट्रीज़, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा और अमेरिका। अच्छा, इटली में जो लोग जाते हैं, असल में एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो इलीगल तरीके से जाते हैं ना, सबसे पहले मेजॉरिटी उनकी जो है ना वो इटली में एंटर होती है। इटली के बाद वो हालात देखते हैं, फिर वो दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं। इटली में जो नया बंदा जाता है, पेपर नहीं होते, वो पाकिस्तानियों से मिलता है, और उसके बाद पाकिस्तानी उसको ऐसे काम में लगा देते हैं जिसमें उसको चेकिंग पेपरों की नहीं होती, यानी कि ज़िम्मेदारा। वो ज़िम्मेदारा करना शुरू कर देता है। खेतों में दूर दराज शहरों से बहुत दूर जो है ना वो खेत होते हैं, वहाँ काम करना होता है। उसको मिलते हैं 5 यूरो 1 घंटे के, 4.5, 5 इस तरह। मैंने पहले कहा कि डिपेंड करता है कि ठेकेदार कितना अच्छा है। और ठेकेदार ऑफकोर्स पाकिस्तानी होगा या इंडियन होगा या कहीं पे बांग्लादेशी भी हो सकते हैं, ज़्यादातर यही होते हैं। वो क्या करते हैं, फिर आपसे काम लेते हैं ज़रूरी। ऑफकोर्स आपने भेड़ बकरियाँ उनकी भी देखभाल करनी होगी, या आपकी जॉब होगी कि आपने फल तोड़ने होंगे, अंगूर काटने होंगे, सब्जियां जो है ना वो बीजनी होंगी, ठीक है ना। ये चीज़ें यूरोप में इलीगल लोग जो है ना वो काम करते हैं। इसके बाद वहाँ पर पेपर बनाने का तरीका वही असील करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ शेयर कर दूँ कि इटली में जाके अगर आप असाइलम करना है तो वहाँ की हुकूमत ने फैसला किया कि जो असाइलम सीकर्स उनके मुल्कों में आएंगे उनको पनाह के लिए जो है ना वो अब अल्बानिया भेज दिया जाएगा। तीसरा मुल्क है एक, यानी कि यूरोपियन कंट्री नहीं है, वहाँ पे उनको भेज दिया जाएगा और वहाँ पे रहेंगे। उनके केसेस इटली में चलेंगे। केस पास हो गया वापस आ जाएंगे इटली में, नहीं तो अपने मुल्कों में चले जाएँ। वहाँ पे रहने के लिए सेम फ्रांस की तरह तकरीबन 100-150 के लगभग जो है ना शेयरिंग में आपको खर्चा आ जाता है। इसके बाद फिर 150 भी आप खाने पीने का हो जाता है। ये फैमिलीज़ की बात नहीं कर रहा। और इस तरह पेपर बनाने के वाले से वहाँ पे जो है ना वो असाइलम है, और उसके बाद फिर जो है ना कभी कभार उनकी इमिग्रेशन खुलती है तो उसमें भी चेक लग जाता है, उसका भी एक प्रोसेस है। इसके बाद जर्मनी की बात की जाए तो जर्मनी में भी जनाब आप होटल इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो इलीगल बंदे को भी जॉब दे देते हैं। असल में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इलीगल बंदे को जॉब देना बहुत बड़ा रिस्क होता है उस बंदे के लिए जो जॉब दे रहा होता है, जो मालिक होता है। अगर वो पकड़ा जाए, फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट में कोई इलीगल बंदा काम कर रहा है, छापा आ गया, तो उसको तकरीबन 20,000 यूरो जुर्माना हो जाएगा, जो फौरी तौर पर उसको उसके बैंक से काट लिया जाएगा। तो इसलिए मैं जब ये वीडियो बनाता हूँ ना कि गैर कानूनी तौर पर लोगों को जो है ना इस्तेसाल किया जाता है, उनको पैसे पूरे नहीं दिए जाते, तो वो यही समझते हैं कि भाई आपको रोज़ी हमने दी हुई है, आपकी जो है ना नौकरी लगी हुई है, रिस्क लिया हुआ है हमने, अगर आपको जो है ना हम दे रहे हैं, जॉब दे रहे हैं, तो हमें भी बड़ा इसका रिस्क है। ये तो हो गया जर्मनी के वाले से। जर्मनी में भी पेपर जो है ना वही इसका असाइलम का है। लेकिन असल चीज़ ये है कि असाइलम के अलावा पेपर,
ठीक है ना, असाइलम तो रिजेक्ट हो गया, उसके अलावा शादी के ऑप्शन है। जो लड़के शार चलाक होते हैं वो फौरी तौर पर इन यूरोप में जाके लड़की की तलाश में लग जाते हैं। उनको यही होता है कि आज कल महीने 2 महीने 6 महीने साल 2 साल लड़की मिलेगी तो काम बनेगा, अदरवाइज़ वेरी टफ प्रोसेस होता है पेपरों का। तो बड़े ऐसे लोग हैं जिन्होंने लड़कियों से शादियां करके उनसे पेपर्स हासिल किए हैं, ठीक है जनाब, ये पूरे यूरोप की बात कर रहा हूँ। इसके बाद कुछ ऐसे हैं कि अगर अंडर एज यानी कि जिनकी एज 18 साल से कम होती है, वो जब जाते हैं फ्रांस स्पेन वगैरह, तो वहाँ पर एक ख़ास किस्म का स्कूल होता है, वहाँ दाखिल करवा दिया जाता है उनको, और यानी अंडर एज के वाले से। तो वहाँ जब 18 साल के ये होते हैं, तालीम हासिल करते हैं, 18 साल की जो ही उम्र हो गई ये बाहर आ जाते हैं, मतलब इनको पेपर्स मिल जाते हैं और बाहर फिर जाके काम तलाश करते हैं। काम तलाश करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट लेना होता है, और उसके बाद फिर आपको प्रोफेक्चर में देना होता है कि जी मुझे जॉब मिल गया, तो वो आपके पेपर्स जो है ना वो एक्सटेंड होते जाते हैं। डिपेंड करता है कि अगर जॉब आपको किसी ने फॉर एवर दे दी है कि जी ये सारी ज़िंदगी मैं इसको जॉब दूंगा, तो आपके पक्के पेपर उसी वक्त फॉर एवर के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम अपनी बेगमात को बुलाना चाहते हैं, या बेगमात जो पाकिस्तान में, वो कहते हैं जी मेरा बंदा यूके होंदा है तो मैनू बुला नहीं रहा, या फ्रांस होंदा है तो मैनू बुला नहीं रहा, मुझे इनवाइट नहीं कर रहा। मुझे कहा था जब शादी की थी कि जी आपको वहाँ पे मैं लेके जाऊँगा, लेकिन अब 6 साल हो गए, 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, वो नहीं लेके जा रहा। उसकी रीज़न्स हैं, उसकी रीज़न ये है या तो उसने वहाँ पे शादी की होगी और उसकी कागज़ों में अभी तक वो लड़की जो है ना तलाक याफ्ता नहीं होगी। दूसरा ये कि उसने जो आपसे शादी किया वो उसने इमिग्रेशन को बताया नहीं, रजिस्टर्ड नहीं करवाई वहाँ पे कि जी मेरी पाकिस्तान में एक शादी है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि आपको लमसम अमाउंट, यानी कि अगर यूके की बात की जाए तो आपको तकरीबन 30,000 पाउंड सालाना इनकम शो करनी होती है। देन आप अपनी बेगम को अप्लाई कर सकते, एलिजिबल होते हैं कि अपनी बेगम को आप वहाँ पे बुला सकते हैं, ठीक है। इस तरह उन्होंने मिनिमम एक रिक्वायरमेंट रखी होती है बाहर के मुल्कों में कि अगर आपकी सैलरी इतनी है, आपके पास घर मौजूद है रहने के लिए, तो फिर आप अपनी बेगम के लिए अप्लाई कर देंगे। अब तो यूके ने बहुत सख्तियाँ कर दी हैं कि जो स्टडी वीज़े पे जाते हैं वो अपनी बेगमात को भी नहीं बुला सकते, ठीक है ना। पेरेंट्स को बुलाने के लिए भी एक बड़ा टफ प्रोसेस हो गया। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ही है कि जो स्पाउस वीज़ा है वो बंद तो नहीं किया, अगर आप स्टडी वीज़े पे गए तो अपनी बेगम को बुला सकते हैं, लेकिन उनमें सख्तियाँ कर दी गई हैं। पेरेंट्स के वाले से भी काफ़ी सख्तियाँ हैं, लेकिन मिल रहा है वीज़ा। तो ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जनाब जो है ना जॉब, वो इलीगल बंदे तो बहुत कम है वहाँ पे, अगर कोई हैं भी तो वहाँ फैक्ट्री में भी जॉब मिल सकती है, रेस्टोरेंट्स में बहुत ज़्यादा जॉब मिल जाती है, वहाँ पे छापे बहुत कम पड़ते हैं। इलीगल्स बंदे को पकड़ने के लिए कोई ऐसा अभी कोई इतना उन्होंने तेज़ी नहीं की, तो ज़्यादातर वहाँ पे स्टूडेंट्स ही होते हैं। तो अगर एक स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया जाता है या किसी मुल्क में जाता है जहाँ उसको 20 घंटे हफ्ते के काम करने की इजाज़त है, 20 घंटे से ज़्यादा काम करता है, तो वो भी इलीगल हो जाता है। मीन्स इलीगल कागज़ों में नहीं हो जाता, अगर पकड़ा जाएगा तो उसको ट्रीट वहाँ की इमिग्रेशन ऑफिस वाले या पुलिस ऐसी करेगी कि आप इलीगल हो, आपने काम इलीगल किया है, टैक्स नहीं दिया, 20 घंटे से ज़्यादा काम करते आप पकड़े गए हो, तो वो डिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो उसको स्टेटस इलीगल का दे दिया जाएगा कि आपने गलत काम किया है। तो भारत सिक्योरिटी की जॉब पेपर्स का अगर हैं तो ऑस्ट्रेलिया में आप कर सकते हैं। दोस्तों बात करने का मकसद ये है कि छोटी छोटी ये वीडियो मैंने इसलिए 5-4 मुल्कों की बना दी है ताकि बहुत सारे लोग इन मुल्कों के बारे से सवाल करते हैं कि वहाँ पे जॉब किस किस्म की मिलती है, पेपर्स कैसे बनते हैं। तो मैंने कहा कि एक एक मुल्क की अलग अलग वीडियो बनाऊँगा, खाम तवालत पकड़ दी जाएगी वीडियो। तो बेहतर ये है कि छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपके साथ में शेयर कर देते हैं कि आइडिया आपको हो जाएगा कि जॉब्स किस किस किस्म की मिलती है, पेपर्स कैसे बनते। पेपर्स तो सब मुल्कों में एक जैसे प्रोसेस है, कहीं भी आप जो है ना वो पेपर आसानी से नहीं बन सकते। पुर्तगाल ने इमिग्रेशन खोली थी, काफ़ी अर्सा खुली रही है, लेकिन उन्होंने 2 महीने पहले इमिग्रेशन बंद कर दी है। अब वहाँ पे आप इमिग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते। पहले था आप इलीगल हैं, लीगल हैं, जैसे भी गए हैं, एक बार पुर्तगाल पहुँच गए हैं, वहाँ जाके आपको मौका दिया जाता था कि आप इमिग्रेशन ऑफिस जो उनकी सेफ थी उस वक्त, अब आइमा है, तो उसमें जो है ना वो आप पेपर जमा करवा सकते थे, फाइल का अपनी लॉक करवा सकते थे, और फिर फर्दर जो प्रोसेस है उनका जॉब तलाश करें, टैक्स दें, कम से कम 12 टैक्स दें, तो उसके बाद फिर आपको बुलाया जाता था, आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते थे और आपको 1 साल 2 साल का कार्ड मिल जाता था। अब ये जो प्रोसेस है ना, ये जो जिन्होंने एप्लीकेशन जमा करवा दी उनका तो चलेगा, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया, बल्कि अभी उन्होंने बंद ही कर दिया। तो बड़ी अभी जो है ना वो डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन है पूरे यूरोप में और बाहर के मुल्कों में वीज़ा के वाले से आसानियाँ नहीं आ रही। अभी वीज़ा प्रोसेस का स्टडी वीज़ा है, करोड़ों की बैंक स्टेटमेंट्स लगी हुई हैं, वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। विजिट वीज़ा है वो भी बड़ी सख्ती के साथ जो है ना मिल रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने डिस्कस की हैं, अगर रह गई हो तो टॉपिक से बहुत लंबा है, बड़ी इसमें अभी जो है ना मैंने कुछ सारी इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे सका, वीडियो छोटी बनानी थी। कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आपको जवाब दे दूँगा। जहाँ रहे खुश रहें। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।